तेरा नाम लिया ओ तुझे याद किया ओ तेरा नाम लिया तुझे याद किया। जी हाँ बच्चों, आज हम यही करने वाले हैं, कार्बन और उसके यौगिक का नाम लेने वाले हैं और उन्हें याद करने वाले हैं। मैं फिर से केमिस्ट्री क्लास आपके लिए सक्सेस पढ़ना चैनल पर लेके आया हूँ, भाग 2 लेके आया हूँ कार्बन और उसके यौगिक का। और आज का काम हमारा क्या है, नाम लेना और उसे याद करना। तो चलते हैं भाग 2 की ओर। बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा प्रश्न इसके आते हैं आपके पेपर में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये नहीं सीखा तो आपने केमिस्ट्री में कुछ नहीं सीखा। तो बहुत ही इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा आप सीख लीजिएगा इसको। और बहुत आसान है, हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। जिस तरह से गाना बहुत आसान था उसी तरह से ये टॉपिक भी बहुत आसान है। क्या करना है, नाम लेना है और याद करना है, यही आज हम पूरा करने वाले हैं इस टॉपिक में। चलिए देखते हैं, जल्दी से टॉपिक पर आते हैं और शुरू करते हैं। देखिएगा, जब भी हम आईयूपीएससी या नामकरण करेंगे, सबसे पहले कार्बनिक यौगिक की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, कार्बनिक यौगिक की। तो सबसे पहले हम किसी भी यौगिक में, किसी भी कंपाउंड में कार्बन की संख्या काउंट करेंगे। तो कार्बन की संख्या काउंट कर जैसे ही कर लेंगे, तो जब हमें पता चल जाएगा कि कार्बन की संख्या कितनी है, उसके हिसाब से हम नाम देना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले कार्बन की संख्या के अकॉर्डिंग हम जान लें कि कितने कार्बन पर क्या नाम हमें देना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। कार्बन की संख्या अगर 1 होगी, कार्बन की संख्या जैसे ही 1 होगी, अगर किसी भी कंपाउंड में कार्बन की संख्या 1 है तो आपको नाम देना है मैथ। याद कर लेना, क्या नाम देना है, मैथ। 2 कार्बन होने पर एथ होगा, इसी प्रकार 3 कार्बन होने पर प्रोप होगा, 4 कार्बन होने पर ब्यूट होगा, 5 कार्बन होने पर पेंट होगा और 6 कार्बन होने पर हेक्स होगा, 7 कार्बन होने पर होगा और 8 कार्बन होने पर ऑक्ट होगा। लेकिन आपके सिलेबस में अगर आप तक 6 तक ही आपने याद कर लिए तो यही आपके लिए इंपोर्टेंट है। फिर से एक बार देख लीजिए, 1 कार्बन होने पर क्या होगा, मैथ होगा, 2 कार्बन होने पर एथ होगा, 3 कार्बन होने पर प्रोप होगा, 4 कार्बन होने पर ब्यूट होगा और 5 कार्बन होने पर पेंट होगा और हेक्स होगा 6 कार्बन होने पर। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात आपको याद हो जानी चाहिए, कोई हार्ड नहीं है। मैप कीजिएगा क्या, बीपी। मैप कीजिएगा क्या, बीबी, MEP, मैप। मैप किया, क्या किया, बीपी हाई है, मैप करा, बीपी हाई है। ठीक है, मैप में मैं फॉर मैप, E फॉर एथ, P फॉर प्रॉप और B फॉर ब्यूट और P फॉर पेंट और H फॉर हैक। ठीक है, इतनी बात आपको याद हो गई। जब तक नामकरण चलेगा या जब तक भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। एक एल्केन ग्रुप आएगा आपका जिसमें मेथेन होती है, एथेन होती है, प्रोपेन होती है, ब्यूटेन होती है। तो मेथेन ग्रुप में जैसे हम काउंट करेंगे, CH4 क्या आया हमारा, CH4 आया। CH4 में कितने कार्बन है, कार्बन देख लिया हमने, हमें पता चल गया एल्केन ग्रुप से है। कार्बन देखे कितने कार्बन है, 1, तो क्या लगेगा, मैथ लगेगा। और एल्केन ग्रुप का है तो एल्केन ग्रुप से क्या लगेगा, ANE, क्या लगेगा, ANE, क्या हो जाएगा, मैथेन, क्या हो जाएगा, मैथेन। इसी तरह से C2H6 होगा, कितने कार्बन है, 2 कार्बन होंगे, 2 कार्बन होंगे, क्या होगा, एथ, एल्केन ग्रुप से एथेन, क्या हो जाएगा, एथेन। इसी तरह से तीनों ही आपके होंगे, ये आपको आगे SW में कर लेना है। आगे चलता हूं, एल्कीन अगला ग्रुप है, एल्कीन। एल्कीन में आपका एक कार्बन की संरचना नहीं बन पाती क्योंकि इसकी वैलेंसी खाली रह जाती है। CH2 अगर मैं करूंगा तो इसकी एक वैलेंसी, 2 वैलेंसी खाली रहेंगी। ये डबल बॉन्ड वाला होता है, इसलिए इसमें मैथ सिंगल कार्बन वाला नहीं होगा। इसी तरह से एल्काइन में भी नहीं मौजूद होगा। कारण क्या है, ये 2 डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले होंगे, 2 कार्बन के बिना ये संरचना नहीं बनेगी, स्टेबल संरचना नहीं है। ठीक है, इसे कम से कम 2 कार्बन से एल्कीन और एल्काइन ग्रुप बनता है। 2 कार्बन से बनता है तो एथ हो गया, और एल्कीन ग्रुप का है तो इन लगा देंगे, ENE। याद कर लीजिएगा, एल्कीन ग्रुप से होगा तो ENE लग जाएगा, एल्कीन ग्रुप से ENE, एथीन, क्या हो गया, एथीन। क्या होगा, फार्मूला होगा C2H4। ठीक है, क्या हो गया, C2H4। कार्बन कितने हो गए, 2 कार्बन हो गए। ठीक है, क्या हो गया, एथीन। ठीक, इसी तरह से एल्काइन में YNE लग जाएगा, कितना आसान है, कितने भी कार्बन होंगे YNE लग जाएगा। कार्बन देख लेना है, C2H2 कितने कार्बन है,
2 कार्बन है, ग्रुप कौन सा है? एल्काइन ग्रुप का है, तो YNE लग जाएगा, क्या नाम हो जाएगा? एथाइन। ठीक है, इसी तरह से एक और बता देता हूं आपको, 3 कार्बन पे C3H8, C3H8 क्या हो गया? प्रोपेन। क्या हो गया? प्रोपेन। 3 कार्बन है, एल्केन ग्रुप से है, क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ठीक है, इसी तरह से एल्कीन 3 कार्बन वाला क्या हो जाएगा? C3H6 क्या हो गया? प्रोपीन। 3 कार्बन है, प्रोप हो गया, एल्कीन ग्रुप से है, इन हो गया, क्या हो गया? प्रोपीन। इसी तरह से 3 कार्बन से अगर ये होगा C3H4 क्या हो गया आपका? प्रोपाइन। YNE लगा देंगे। इसी तरह से सारे आप करेंगे SW में पेंट तक, बहुत सिंपल है। फिर से एक बार देख लीजिएगा इसको और कर लीजिएगा। इसके आगे चलते हैं। हाँ, तो आते हैं आगे। 1 कार्बन पे, 2 कार्बन पर, 3 कार्बन पर आपको नंबर याद हो गया होगा। तो अब आगे चलते हैं। IUPAC नेम में ही आपको याद करना होगा एक हेलोजन ग्रुप, जो 7th ग्रुप है वो हेलोजन ग्रुप कहलाता है। उसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन। ठीक है, केवल ये एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है। ये इंपॉर्टेंट IUPAC में क्यों है वो भी आप समझ लीजिए। जब हम यहाँ पर नामकरण करेंगे तो हेलोजन ग्रुप का ही प्रीफिक्स आता है। अब प्रीफिक्स का मतलब क्या है? प्री माने पहले, पहले आएगा नामकरण में केवल हेलोजन ग्रुप आपका, आपके जो सिलेबस में है। ठीक है, क्या आएगा? हेलोजन ग्रुप केवल प्रीम आएगा, बाकी सब सफिक्स में आएंगे। तो केवल हेलोजन को विशेष रूप से याद रखना है आपको। चलिए चलते हैं आगे। हेलोजन का नाम कैसे होगा? पोजीशन कौन सी होगी वो मैंने बता दिया आपको, प्री होगी। नाम कैसे होगा? हेलो। जैसे क्लोरो है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो। उसके बाद आपका जिस भी ग्रुप से होगा वो हम लगा देंगे। दूसरे पे आते हैं एल्डिहाइड पे। एल्डिहाइड आपका सफिक्स में जाएगा। एल्डिहाइड CHO ग्रुप होता है, नाम में आएगा अल, और किस तरह से बनेगा वो भी एग्जाम्पल बाद में समझेंगे। चलते हैं आगे भी कीटोन पर। कीटोन भी सफिक्स में आएगा, कीटोन लास्ट में आएगा ऑन। कार्बोक्सिलिक अम्ल आपका वो भी सफिक्स में आएगा, लास्ट में आएगा ओइक अम्ल। और आपका एल्कोहल, एल्कोहल का भी सफिक्स आएगा, ऑल आएगा। एल्कीन, एल्कीन का भी मैं बता चुका पहले, लेकिन फिर से बता देता हूं, सफिक्स में आएगा, इन आएगा। एल्काइन, एल्काइन का भी सफिक्स आएगा और आइन आएगा। एक एग्जांपल लेके इसको समझ लेते हैं किस तरह से आएगा, देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ CH3Cl, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? मैंने आपको बताया था IUPAC जब भी हम लिख रहे होंगे या नाम उसका लिख रहे होंगे तो सबसे पहला काम हम करेंगे उसमें कार्बन की संख्या गिन लेंगे। तो सबसे पहले हम गिने कार्बन की संख्या कितनी है। कार्बन की संख्या कितनी है इसमें? 1। कितनी है? 1। जब भी 1 होगा तो क्या आएगा? मैथ आएगा। कौन से ग्रुप से? एल्काइन ग्रुप से, तो मैथेन आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है कि आपको कार्बन का सबसे पहले नंबर गिनना होगा। सबसे पहला काम IUPAC में क्या करेंगे? नंबर गिनेंगे। कितने कार्बन है? 1 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? मैथ। लेकिन इसका क्या लग रहा है? हेलोजन ग्रुप से लग रहा है। क्या लग रहा है? क्लोरीन लग रहा है, तो क्या आएगा? क्लोरीन का क्या आएगा? क्लोरो। नाम हो गया क्लोरोमैथेन। क्या नाम हो गया? क्लोरोमैथेन। ठीक है, अब चलते हैं आगे। दूसरा क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का एग्जाम्पल दिया हुआ है। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम? मैंने आपको बताया था सबसे पहला काम करेंगे कि उसमें कार्बन की संख्या गिनेंगे। कितने कार्बन है? 1 2 3। कितने कार्बन है? 3। 3 कार्बन पे क्या आएगा? मैथ एथ प्रोप, यानी कि प्रोपेन आएगा। क्या आएगा? प्रोपेन आएगा। 3 कार्बन है। ग्रुप कौन सा है? CHO। ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप का नाम का क्या आएगा? सफिक्स आएगा। क्या आएगा? अल, प्रोपेन अल। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, देख लीजिए। चलिए अगले पे चलते हैं। कीटोन। कीटोन का एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला काम फिर वही करेंगे। सबसे पहले हम गिनेंगे कार्बन। कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 कार्बन पे आएगा प्रोपेन। क्या आएगा 3 कार्बन पर? प्रोपेन। सफिक्स क्या लगेगा कीटोन का? ऑन। ओ होगा तो कीटोन ग्रुप से होगा। क्या लगेगा? ऑन। क्या हो गया? प्रोपेनॉन। ठीक है, अगला आएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल सबसे पहला काम एग्जाम्पल में क्या गिनेंगे? कार्बन गिनेंगे। 1 2। कितने कार्बन है? 2। 2 पे क्या आएगा? एथ। क्या आएगा? एथ। आ गया हमारा एथ। क्या आ गया? एथ। 2 कार्बन है। क्या लगेगा? सफिक्स। मैंने फिर बता रहा हूं आपको, हेलोजन को छोड़कर सब में सफिक्स ही लगेगा। क्या लगेगा? सब में सफिक्स लगेगा हेलोजन को छोड़कर।
तो सफिक्स में क्या लगा, ओइक, और कार्बोक्सिलिक का सफिक्स क्या है, ओइक अम्ल। तो एक दो कार्बन पर क्या हुआ, एथ, और सफिक्स क्या हुआ, एथेनोइक अम्ल। एथेन हो गया और क्या हो गया, ओइक अम्ल। चलते हैं अगले एल्कोहल पर। एल्कोहल देखते हैं क्या है एग्जाम्पल, कितने कार्बन है, सबसे पहला काम फिर वही कार्बन गिने, कितने कार्बन है, एक कार्बन से क्या बना, मैथेन, एक कार्बन से क्या बना आपका मैथ, और कौन सा ग्रुप है, एल्केन वाला, तो क्या बना, मैथेन। देख लेंगे सफिक्स क्या लगेगा, सफिक्स यानी बाद में क्या लगेगा, ऑल, तो क्या हो गया, मैथेनॉल, क्या हो गया, मैथेनॉल। ठीक है, आगे चलते हैं एल्कीन। एल्कीन कितने कार्बन, सबसे पहला काम हम गिनेंगे कार्बन, कितने कार्बन है, 3, तो क्या आएगा, प्रोप, क्या आएगा, प्रोप, और क्या लगेगा, सफिक्स लगेगा कौन सा, ENE, प्रोपीन। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये एल्कीन ग्रुप से है। एल्कीन ग्रुप का फार्मूला होता है आपका CnH2n। अगर इस तरह का फार्मूला है तो आप समझ जाना कि एल्कीन ग्रुप से रिलेट करता है। साथ ही अगर स्ट्रक्चर दी होगी तो जहां भी डबल बॉन्ड होगा, ध्यान से सुन लीजिए, जहां भी डबल बॉन्ड होगा वो एल्कीन ग्रुप से आपका बिलोंग्स करेगा। तो या फिर फार्मूले से आप देख लीजिएगा CnH2n, जहां पे कार्बन की संख्या से डबल होगी हाइड्रोजन की संख्या, एल्कीन ग्रुप से बिलोंग करेगा। चलते हैं अगले पर, एल्काइन के लिए C4H6, देखिएगा 4 4 दूनी 8, क्या एल्कीन ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, इसका मतलब और किसी ग्रुप से बिलोंग कर रहा होगा। हमें फार्मूला याद करना होगा एल्काइन का, क्या इससे बिलोंग कर रहा है, CN2-2, ये एल्काइन, इसका मतलब ये एल्काइन ग्रुप से बिलोंग्स कर रहा है। एल्काइन ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो क्या लगाएंगे, YNE, आइन लगाएंगे, कहां लगेगा, सफिक्स पर। अगर स्ट्रक्चर आपकी दी हो तो ट्रिपल बॉन्ड जहां भी दिया हो तो बिल्कुल जल्दी से समझ जाना कि ये बिलोंग्स करता है एल्काइन ग्रुप से। ठीक है, चलते हैं एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। चलते हैं जो आपके एनसीईआरटी के बुक से ही है, उसमें दिया हुआ SCHO, तो हम इसका नामकरण करेंगे। तो नामकरण कैसे करेंगे, सबसे पहला काम मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, सबसे पहला काम हमारा होगा कार्बन की गिनती करना, गणना करना। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है यूपीएससी में, कार्बन की गणना करना। याद रख लेना बहुत अच्छे से, कितने कार्बन इसमें है, कितने कार्बन है, एक, कितने कार्बन है, एक, तो क्या होगा, मैथ होगा, क्या होगा, मैथ। चलिए अब देखना दूसरा काम क्या है इसमें, कौन सा ग्रुप है, देखिएगा कौन सा ग्रुप है, CHO, कौन सा ग्रुप है। अगर मैं इस तरह से लिख दूं इसको, मैं इसे इस तरह से लिख लूं SCHO, देखिएगा एक कार्बन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, तो बिल्कुल स्पष्ट में ना दिख रहा है कि ये CHO ग्रुप है। यहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि शायद ये कीटोन ग्रुप हो, लेकिन कीटोन ग्रुप आपका होता है R+O, इस तरह से। किस तरह से होता है, R की वैलेंसी R और O के साथ, यानी RO से आपका कीटोन ग्रुप आता है। ठीक है, चलिए तो अब हमारा क्लियर हो गया कि ये कीटोन ग्रुप नहीं है। SCHO लिखने के बाद CHO में स्पेस दिख गया, एल्डिहाइड ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, तो अब पहला काम क्या है हमारा, पहला काम था हमारा कार्बन की गिनती करना। हमने गिनती की, क्या आया, कितने कार्बन आए, एक कार्बन आया, तो एक कार्बन आया तो सीधी सी बात है क्या होगा, मैथ, क्या होगा, मैथ। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप से बिलोंग करता है, क्या लगेगा, सफिक्स लगेगा, सफिक्स क्या लगेगा, अल, मैथेनल और मैथेनल। ठीक है, सिंपल। इसी तरह से अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। सबसे पहला काम फिर वही काम हमारा, गिनती करने का, कितने कार्बन है, 1 2, कितने कार्बन है, 2, क्या होगा हमारा, सिंगल बॉन्ड वाला क्या हो जाएगा, एथेन, क्या हो जाएगा, एथेन, सिंगल बॉन्ड है, एथेन ग्रुप से, एल्काइन ग्रुप से बिलोंग्स कर रहा है, एथेन हो गया। दूसरा काम हमारा ग्रुप देखना है, कौन सा ग्रुप इस पे लगा हुआ है, Br लगा हुआ है। ध्यान से देखिए, Br लगा हुआ है। Br कहां से बिलोंग्स करता है, हेलोजन ग्रुप से बिलोंग्स करता है। और मैंने आपको जो अभी टेबल बनवाई थी पिछली शीट पर, उसमें मैंने आपको बताया था हेलोजन ग्रुप का सफिक्स नहीं लगता, हेलोजन ग्रुप का लगेगा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब पहले,
पहले आएगा हेलोजन का Br है, ब्रोमीन, ब्रोमीन का क्या आ जाएगा, ब्रोमो, क्या हो गया, ब्रोमो एथेन, क्या हो गया, ब्रोमो एथेन। देखिए कितना आसान है, कोई भारी नहीं है। क्योंकि अगर आपने मेरे साथ जो पिछले 2 सीट थी उसे आपने देखा होगा, अच्छे से अपने दिमाग में प्रिंट बिठाया होगा, तो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है यूपीएससी आपके लिए। चलते हैं अगले पर। पहला काम फिर से वही कार्बन गिनने का, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है, 6, 6 का मतलब है हेक्स, क्या होगा, हैक, क्या होगा, हैक्स। ये तो कंफर्म हो गया कि हैक्स तो होना ही होना है। दूसरा काम क्या है, इसमें सिंगल बॉन्ड है सब, नहीं, इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो एल्केन ग्रुप तो नहीं होगा। डबल बॉन्ड है, देखते हैं, नहीं, डबल बॉन्ड भी नहीं, तो एल्केन ग्रुप भी नहीं होगा। ट्रिपल बॉन्ड है, हाँ बिल्कुल ट्रिपल बॉन्ड है इसमें, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो कौन सा ग्रुप होगा, एल्काइन ग्रुप होगा। तो ये क्या हो जाएगा, हेक्साइन, क्या हो गया आपका, हेक्साइन। ठीक है, मैं समझता हूं आज के यूपीएससी आपको इसका नाम लिखना और याद करना, ये आपको शायद अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे संबंधित और पिछली वीडियो, पिछले चैप्टर जितने भी हैं, उनसे संबंधित सारे नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस फंडा पर अवेलेबल हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।